नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बीएड का प्रीवियस ईयर सेट 2023 का लेकर आई हूं। तो वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहे। इसमें देखते हैं हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन, उसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। तो विज्ञान के प्रणाली के अनुसार कछुआ जो है सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और यह जो है जमीन तथा जल दोनों जगहों पर रहने के अनुकूल होते हैं। जैसे मेढक के बारे में देखते हैं तो मेढक जो है टोड तथा सेलामाइंडर ये सभी उभयचर अंतर्गत के अंतर आते हैं। मेढक हो गया, टोड हो गया, सेलामाइंडर ये सब सभी उभयचर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 57 नंबर की, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है सबसे अनुकूल है। तो इसका जो है ए हो जाएगा आंसर कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कम ताप और तथा उच्च दाब जो है कम ताप और उच्च दाब की जरूरत होती है। उच्च दाब तथा कम ताप पर गैस के अणुओं के बीच की दूरी घटती है और ये द्रव में परिणत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा केपलर का नियम। न्यूटन का नियम देख लेते हैं। तो न्यूटन का नियम जो है गति के नियम का है। फैराड का नियम देख लेते हैं। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो है। और किरचॉफ का नियम देख लेते हैं। तो किरचॉफ का नियम जो है विद्युत धारा तथा विभवांतर से संबंधित नियम है। क्वेश्चन है, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है गैर धातु। ये प्रायः धातु तत्व जो है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है तथा गैर धातु तत्व प्रायः ऊष्मा का जो है विद्युत का कुचालक होता है। विज्ञान में तत्वों का वर्गीकरण धातु तथा अधातु में उनके गुणों के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को डैश कहा जाता है। तो इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, जिसमें जो बोर के नियम के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है, जहां n बराबर कक्षा संख्या होती है और अंतिम कक्षा में जो है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है। तो ये जो है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे। इसी प्रकार देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो है जे थॉमसन है खोजकर्ता इसका। प्रकाश तरंग का देख लेते हैं। तो प्रकाश तरंग का है क्रिश्चियन हाइजेकबर्ग और कॉस्मिक रेडियन का तो विक्टर हेस है और अल्ट्रा शॉर्ट रेडियन का जेसी बोस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है। तो ये हो जाएगा भोजन रसधानी में। इसका जो पाचन रसधानी में होता है। यह एक कोशिकीय जीव है, इसमें पाचन तंत्र का अभाव होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेती है। तो इसमें केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो है त्वचा से सांस लेती है। इसी प्रकार कुछ जानवर को देख लेते हैं, जैसे सांप। तो सांप जो है फेफड़ा से सांस लेता है, यानी श्वसन तंत्र से। बंदर, तो बंदर भी जो है फेफड़ा से सांस लेता है, यानी श्वसन तंत्र से। इंसान, तो इंसान भी जो है श्वसन तंत्र से सांस लेता है, यानी फेफड़ा से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि परितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है। तो ये हो जाएगा मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन, यानी प्रयुक्त सभी। इसमें जो है सभी हो जाए। परितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु जो है
आदि आते हैं। अजैविक घटक में मिट्टी, जल, हवा, कार्बन, प्रोटीन इत्यादि ये सब जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के 3 स्तर हैं, तो कौन है? तो जैव विविधता के जो है आनुवांशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र जो है ये 3 स्तर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बढ़ते तापमान पर घुलनशील में कमी, यानी गैस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर घटती है और तापमान घटने पर बढ़ती है। अतः जब सोडा वाटर की बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है क्योंकि इसका जो तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जो है डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट विज्ञान जो है वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, तो ये कीड़े का अध्ययन करता है। कीट विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति जो है गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति उसके जो है प्रोसेसर की गति के आधार पर तय की जाती है और इस गति की गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। और मेगाबाइट का बात करें तो मेगाबाइट कंप्यूटर हार्ड डिस्क या रैम के स्पेस जगह के लिए जो है इकाई के रूप में यूज होता है। क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे जो है बनी होती है? तो ये जो है सिलिकॉन से बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। यह एक प्रकार का उपधातु है। इसकी परमाणु संख्या 14 होती है और इसका संकेत SI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है शामिल होता है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जो है परिधीय उपकरण का संयोजक भी होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की जो है केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो ये संसाधनों का आवंटन, यानी सीमित संसाधनों का आवंटन तथा अंतिम वस्तुओं का एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। जैसे आर्थिक विकास किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था, तो इसमें जो है कहा जाता था तीर्थ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को तीर्थ कहा जाता था, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख है, जिन्हें महामात्र भी कहा जाता था। इसमें उच्चतम कोटि के अधिकारी थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो इसको जो है सजाना है। इसका आंसर जो है कौन सा होगा? अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण जो है कब हुआ था? पहले हुआ था कि बर्लिन का दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन या रूसी क्रांति। तो सबसे पहले देखते हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति जो है 1917 में हुआ था। दूसरा में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, तो ये 1979 में हुआ था। बर्लिन का दीवार का गिरना, तो ये 1989 में हुआ था। और सोवियत संघ का विघटन, तो ये 1991 में हुआ था। यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। यानी रूस की क्रांति से स्टार्ट है। रूस की क्रांति 17 में, उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा 1979 में, फिर बर्लिन का आ जाएगा 1989 में, फिर सोवियत संघ का आ जाएगा 1991 में। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें था प्रजापति, यानी उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति थे, जबकि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। और उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान भी जो है मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया?
तो ये हो जाएगा डेविड ईस्टर, यानी व्यवस्था विश्लेषण उपागम का प्रतिपादन अमेरिकी राजनीतिक विचारक जो है डेविड ईस्टर ने किया। तुलनात्मक राजनीतिक में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों ने डेविड ईस्टर का नाम अग्रणी है इसमें, और यह 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीतिक विज्ञान में एक समान व्यवस्था सिद्धांत का जो है निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर क्रियाओं का जो है एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों का निर्गत में बदला जाता है। व्यवस्था विश्लेषण के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था एक लक्ष्य निर्धारण जो है संशोधन के और स्वयं परिवर्तनशील प्रणाली है। डेविड ईस्टर ने जो है राजनीतिक प्रणाली के प्रवाह मॉडल भी जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं? तो वर्तमान में जो है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर जी हैं। ये जो है फरवरी 2023 में राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर को फागू चौहान के स्थान पर बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया था। फागू चौहान 29 जुलाई 2019 को बिहार का राज्यपाल जो है ये बने थे और इन्हीं का जगह लेकर राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर जो है बने। नेक्स्ट देखते हैं किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी मई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक रिपोर्ट जारी की। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसमें वर्ष 2022 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम था इसका थीम जो था पॉइजनिंग आवर प्लान तंबाकू एक्सपोज्ड था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्तमान की बात करें 2024 में, तो 2024 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। तो ये जो है हो जाएगा NBFC अधिनियम 1956। यह जो है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और इस कंपनी अधिनियम का जो है 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और NBFC कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा विनियमित होते हैं, जबकि बैंक जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी है। तो इसमें जो है हो जाएगा तमिल भाषा, और दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में सबसे पुरानी जो है तमिल भाषा है। और भारत में 4 भाषाओं का प्राचीन भाषा का जो है दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें है संस्कृत है, तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा और कन्नड़ हो जाएगा। तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ जो है तोलका टिपियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस जो है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और राजीव गांधी का जन्म जो है 20 अगस्त 1944 को हुआ था। नेक्स्ट और देख लेते हैं, जैसे ए में है पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ऑप्शन सी में है नो जो है टोबैको डे, तो इसको जो है 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी की मूल क्रियात्मक इकाई है। तो किडनी की मूल क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो चिकनगुनिया का कारण जो है कुकुरमुत्ता हो जाएगा। चिकनगुनिया रोग का प्रमुख कारण चिकनगुनिया वायरस है। यह जो है एक RNA वायरस है जो टोगैबीराइडे फैमिली का होता है। यह वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, अतः मच्छर इस वायरस का वाहक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास
कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा विंबलडन। विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन तो ये जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन तो ये जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध है? तो जहांगीर खान जो है स्क्वैश जो है खेल से प्रसिद्ध है। और उन्होंने जहांगीर खान पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के पूर्व पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1982 से लेकर 1991 के बीच 6 बार विश्व ओपन खिताब तथा 10 बार ब्रिटिश ओपन खिताब विजेता रहे हैं। उन्होंने 1993 में जो है उन्होंने 1993 में खेल से संन्यास भी ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से ही किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए 1965 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? तो यह हो जाएगा ऋषि कपूर। ऋषि कपूर जो अभिनेता ऋषि कपूर की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है। इसकी सह लेखिका मीना अय्यर है। ऋषि कपूर का निधन जो है 2020 में ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा डी नंबर किरण बेदी। फेयरलेस गवर्नेंस जो है पुस्तक की लेखिका किरण बेदी है। किरण बेदी सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी तथा पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह हो जाएगा मणिपुर। यानी संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। इस उत्सव का आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक साल नवंबर में किया जाता है। यह पहले मणिपुर महोत्सव के नाम से जाना जाता था और 2010 में इसका नाम बदलकर संगाई महोत्सव कर दिया गया। संगाई जो है हिरन मणिपुर का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह हो जाएगा सी यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है किया जाता है। कोंकण नौसैनिक अभ्यास भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। यह द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 2004 से जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाएगा बी नंबर हरिलाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे और ये प्रधान न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये रह चुके व्यक्तियों के कार्यकाल जो है इनमें था हरिलाल जे कानिया जो है 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे हैं। मेहर चंद महाजन के देख लेते हैं। तो मेहर चंद महाजन जो है 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक रहे। एस आर दास का देख लेते हैं। तो एस आर दास जो है 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 तक रहे। ए के सरकार जो है 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो हीरालाल चौधरी को जो है नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी तरह कुछ देख लेते हैं, जैसे दूध क्रांति का तो इसका वर्गीज कुरियन है। हरित क्रांति का एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का जो पूर्ण रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें।